हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्ज़ाम्स 98 में। तो चलिए, जैसे कि हम बिहार पुलिस की सेट नंबर हमने 21 तक कर लिया है। कितने तक किया है? सेट नंबर 21 तक। ठीक है, आज हम सेट नंबर 22 करेंगे। ठीक, कितना? सेट नंबर 22। तो चलिए, हम अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, हम शुरू करते हैं। रेलवे सॉरी प्लेटफॉर्म बुक है रुक्मिणी प्रकाशन का, जो बिहार पुलिस के 10 सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो ये आपका है गोवा में लागू है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहाँ लागू है? गोवा में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, जो समान नागरिक संहिता लागू है, जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपका 44 में दिया गया है। ठीक है, किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बजट सत्र, 500 सत्र, शीतकालीन सत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरणें अस्थि को नहीं पार कर सकती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्स किरणें की खोज किसने की थी? रोंटजन को। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? रोंटजन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जोजो थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जोजो थॉमसन ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जोजो थॉमसन। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। किसका? न्यूट्रॉन का चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ठीक है, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और पॉजिट्रॉन को एंडरसन। ठीक है, चलिए, परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। चलिए, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, ऑप्शन नंबर सी। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जूल है ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। जूल किसका ऐसा मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब चूज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब। आइदर यू और ही डैश टू लीव द प्लेस, यानी ही हैज, ऑप्शन नंबर डी, ही हैज टू लीव द प्लेस। ठीक है, सब्जेक्ट को जोड़ने पर वर्ब हमेशा और के बाद वाले सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई मस्ट हेल्प द पुअर। आई मस्ट हेल्प द पुअर, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, बदलेंगे तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय हिम, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी बिलीव इन टू गॉड, वी बिलीव टू गॉड, वी बिलीव एट गॉड, वी बिलीव इन गॉड, यानी बोल रहे हैं
बिलीव मीन्स हमेशा, इन है जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, यानी बी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान में हमेशा विश्वास रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स, फॉर्म एट द माउथ, फॉर्म एट द माउथ मतलब काफ़ी नाराज, एंग्री होना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 9 का डी। 10 नंबर क्वेश्चन है ये, 10वां क्वेश्चन है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज, एक कलेक्शन ऑफ पोएम इज, ये पोएम के संग्रह को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है, वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है, तो कौन सा ये है, सोडियम बेंजोएट, कौन सा है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विघटनाभिकता का कारण क्या है, तो क्या है, अस्थायी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो कौन सा है, विटामिन सी, विटामिन सी है जो मांसाहारी में नहीं मिलता, क्योंकि इसमें रहता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, स्कर्वी रोग होती है, ठीक है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होती है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकोविन, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोकोविन, ठीक है। अब विटामिन सी में क्या पाए जाते हैं पदार्थ, नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज यानी इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। अब गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 14 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है, जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है, तो यह है वायरस यानी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी, ठीक है। चलिए निमोनिया है जो जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है, निमोनिया बहुत से बच्चे को होता है, निमोनिया है जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या 20 होती है, कितनी होती है, 20, ठीक है। दांत है जो स्तनीय वर्ग में 2 बार निर्माण होता है यानी 2 बार आता है। दांत में आपको कैल्शियम मिलेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको कैल्शियम मिलता है, जो दांत दर्द देता हो कैल्शियम के कारण भी दर्द देता है, ठीक है। जिसे और दांत में पैरिया रोग होता है, जो मसूड़े कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक है, और जो दांत से फिर खून आने लगते हैं, और उसका मुंह जो है यानी बदबू यानी गंध आने लगते हैं। एक किसको सेवन करना चाहिए, पैरिया रोग को विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, व्यर्थ में समास से, व्यर्थ में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन, अनुलोम शब्द का विलोम, अनुलोम शब्द का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन आइए, जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता हो उसे क्या कहते हैं, अनुच्चर, जो पीछे चलता है उसे अनुचर यानी अनुचर का अर्थ होता है पीछे चलने वाला।
19 नंबर क्वेश्चन, मह तिछा का सही संधि विच्छेद करना है। तो मह तिछा का सही संधि विच्छेद है महती जोड़ इच्छा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 19 का ए। 20 नंबर क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, पारदर्शी माध्यम एवं अपर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? तो क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि कण का वेग नियत है, कण का त्वरण नियत है, कण की गतिज ऊर्जा निरंतर बदलती रहती है, कण एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, ऑप्शन नंबर डी। कण है जो एक वृत्तीय पथ पर गमन करती रहती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? तो किसकी होगी? हवा का। ठीक है, किसका? हवा का संपीड्यता सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है। एक मनुष्य जो 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? तो कितना होगा? 1 मीटर ही। कितना? 1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति क्या होगी? तो ये होगा कम फोकस दूरी उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का द्रव्यमान क्या है? सूर्य का द्रव्यमान 10⁻29 टन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान है जो सूर्य का द्रव्यमान केजी में कितना है? 1.98 इंटू 10⁻30 केजी। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान है जो पृथ्वी की तुलना में 3,33,000 गुना ज़्यादा है। कितना? 3,33,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और सूर्य का सतही क्षेत्रफल है जो 6.09 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य की त्रिज्या कितना है? 6,96,340 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य का घनत्व 1.408 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सूर्य के केंद्र का तापमान 10⁻7 किलो है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? हमेशा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एम द्रव्यमान के एक गोले का प्लायन वेग कितना होगा? तो यानी VE बराबर 2gm/r, 2gm/r, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 28 का बी। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और चंद्रमा के लिए प्लायन वेग 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन है, साधारण दोलक की आवृत्ति FHZ है, 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा 120 F बार। कितना बार? 1 सेकेंड में F बार। ठीक है, कितना? 1 सेकेंड में दोलन कर रहा है F, तो 120 सेकेंड में करेगा 120 F।
ठीक है, यहाँ 2 मिनट हुआ ना, यानी 1 सेकेंड में 1, तो 120 सेकेंड में 2 मिनट होता है, तो 120F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा, इसका परिणाम क्या हो जाएगा? जनसंख्या में कमी, उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी केंद्र में वृद्धि। कौन सी हो जाएगी? 30 का ऑप्शन नंबर जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 नंबर से है, 40 तक मैथ था। ठीक है, चलिए फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया? फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो ये प्रकाशित किसने किया था? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत में समाचार पत्र का जनक किसे माना जाता है? J.A. हिक्की को। ठीक है, अब भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, 42वां क्वेश्चन है, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो ये विकसित किसने की है? किन्स ने। किसने की है? किन्स ने। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी। 43 का बी। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर, 44वां क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? तो ये था आपका जिनेवा में। कहाँ था? जिनेवा में। ठीक है, राष्ट्रसंघ का संस्थापक यानी जनक किसे माना जाते थे? वुड्रो विल्सन थे। कौन थे? वुड्रो विल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध का संस्थापक कौन था? अवध का यानी 45 नंबर, अवध का संस्थापक कौन था? तो सआदत खां यानी बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन नंबर बी। 45 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 46वां क्वेश्चन है, आईसीएस परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई? तो कब लेनी प्रारंभ की गई थी? 1922 ईस्वी में। ठीक है, आईसीएस परीक्षा 1922 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब भारत में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? तो कौन सी थी? कर्नवालिस। कौन सी थी? कर्नवालिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। चलिए 48, 49 नंबर क्वेश्चन आइए, 49वां क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखाएं, होमोसिस्म लाइन्स, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा 49 का? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आइए, 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा। ठीक है, कौन सा करता है? उड़ीसा। मैग्नीज के उत्पादन में जो भारत के है विश्व में तीसरा स्थान पर आता है। कितना? विश्व में तीसरा स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए।
कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 51 का ए हो जाएगा। ठीक है, अनायमुड़ी चोटी की ऊंचाई है 2695, कितना है? 2695। ठीक है, चलिए और दोदा बेटा की सब ऊंचाई कितना है? 2637। दोदा बेटा के 2637 और दोदा बेटा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए और धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितना है धूपगढ़ की? 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो ये वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी? वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर ए। लगभग कितना किलोमीटर रेल मार्ग है? 760 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? लगभग 760 किलोमीटर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53वां क्वेश्चन है, कपास की काली मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। 53 का बी। ठीक है, चलिए रेगूर मिट्टी को रूस में चोरनोजम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन है, 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया? तो कौन सा हो गया? भारत। ऑप्शन नंबर सी। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में यानी नीचे, ऐसे पूरे भारत में उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दक्षिण भारत में पूछ दिया है तो महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, गन्ना के मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? तो जाड़ा और गर्मी दो स्पष्ट ऋतुओं का होना, वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, यानी ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो ये रोकता है आपका उपभोग। 58 का सी। ठीक है, चलिए 59 नंबर, भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत में तापीय ऊर्जा लगभग कितना है? 63%। ठीक है, और कोयला कितना है? 54%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, यकृत डैश कार्य करता है? मतलब यकृत का कार्य क्या होता है? यानी यकृत यानी लीवर, लीवर का काम है पाचन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन है 1.5 से 2 kg। यकृत द्वारा ही पित्त को स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस से पायसीकरण करता है? पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है ये। 61वां क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो ये आपका किन देशों ने भाग लिया है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। किसने लिया है? भारत और अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन, 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो ये प्रदूषण मुक्त। ऑप्शन नंबर ए।
प्रदूषण मुक्त ईंधन के अंतर्गत गैस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय किस शहर में है? तो किस शहर में है? नई दिल्ली में। ट्राई का पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। कहाँ हुई थी? 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें से क्या क्षार है? तो इसमें से क्षार है आपका हो जाएगा NaOH, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी हो जाएगा? NaOH, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65वां क्वेश्चन है, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो जीन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांडला यानी 66। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कांडला जो 1965 में स्थापित किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन, 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सभी है जो क्षार धातु है। ये क्या सी धातु है? क्षार धातु है। ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, जो 2 8 1 होते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिथियम का होता है परमाणु संख्या 3 2 1 होता है। और पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19, जिसमें 2 8 8 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सी है? तो जापान की राष्ट्रीय खेल सुमो यानी जूडो जिसको बोलते हैं। ठीक है, बेसबॉल है जो USA का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, रग्बी फुटबॉल है जो आपका स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन प्लस में होता है? तो कौन सी होता है? ऑर्गन का। ठीक है, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन के समान होता है, यानी 2 8 8 होता है। आर्गन का होता है 2 8 8 2 8 8 और क्लोरीन का होता है यानी क्लोराइड का होता है 2 8 7 + 1 यानी 8। ठीक है, 8 8 16 2 18 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी। 70 का सी। ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबरी, जिसको सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। बोबरी ने खोज किया था 1888 ईस्वी में। ठीक है, ये केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए सेंट्रोसोम का काम क्या रहता है? विभाजन में मदद करना। 71 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तत्व का नाम बताए। तो 2 8 8 2 10 10 8 18 1 19 हो गया। कितना हुआ? 19। अभी हमने पोटेशियम का बताया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम का हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम एक क्षार धातु है। ठीक है, जिसको यह प्रथम वर्ग में रखा गया है, प्रथम तत्व में रखा गया, प्रथम वर्ग के तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। स्टार्टअप इंडिया हब केंद्र को उद्यमियों के प्रश्न को समाधान करने और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देने के लिए कब क्रियाशील किया गया था? तो कब किया गया था? 2016 में, ऑप्शन नंबर बी। 72 का बी। 73 नंबर क्वेश्चन आइए। 73वां क्वेश्चन है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रवन से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है आपका साइम्ड। कौन सा रोग होता है? साइम्ड। इससे रोगी पतला एवं उम्र में अधिक
वयस्क दिखने लगता है, ठीक है। साइम्ड रोग होता है जिसको इसमें पतला हो जाएगा और अधिक उम्र यानी वयस्क यानी बूढ़े टाइप पर दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन यानी तत्काल जिसको बोलते हैं तत्काल एनर्जी, ठीक है। चलिए तुरंत एनर्जी ग्लूकोज पीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। मानवों के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों की सहायता से क्या करते हैं? मानवों के 2 कान होते हैं, दोनों कानों की सहायता से वो ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76वां क्वेश्चन है, बेटा क्या बिगाड़े के डर से ईमान की बात न कहोगे? यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति प्रेमचंद की है। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, ये पंक्ति है प्रेमचंद की। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? तो महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी, 77 का सी। 78 नंबर क्वेश्चन आइए। 78 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में 80 नंबर क्वेश्चन, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग किसने लिया था? तो ये भाग आपका नरेंद्र मोदी ने लिया था, ठीक है। पीएम मोदी लगातार 4थी बार G7 में शामिल हुए। कितने बार शामिल हुए? 4 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती? कौन सी है? राष्ट्रपति का वेतन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राष्ट्रपति को वेतन संचित निधि से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? संचित निधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में कौन बिहार की राजभाषा है? तो बिहार की राजभाषा कौन सी है? हिंदी और उर्दू। ऑप्शन नंबर डी, यानी ये दोनों है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, बिहार में हिंदी और उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83वां क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन 2 देशों के विभाजित करता है? तो कौन सा विभाजित करता है? अमेरिका और कनाडा को। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा को। ऑप्शन नंबर सी। नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई है 52 मीटर। नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई है 52 मीटर। नियाग्रा जलप्रपात है जो इरी और अंटोरियो झील के मध्य में स्थित है, ठीक है, यानी मध्य में है। चलिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? कुंचिकल जलप्रपात। गरसोक्का जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। गरसोप्पा जलप्रपात है जो कर्नाटक में है। ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार विधान परिषद राज्य का निम्न सदन है। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। कौन है? सिन्हा थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन चयन करना है, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा
84 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। ठीक है, अब विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों होगा। ठीक है, 84 का 2 और 3 दोनों सही है, इसलिए यहाँ 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 85 नंबर आइए। गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ? बरगद, आम, पीपल, नीम। तब पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, जो गौतम बुद्ध, निरंजना नदी जिसको अभी फाल्गु तट पर ज्ञान की प्राप्ति थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म से संबोधित कहते हैं। ठीक है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन था? तो कौन था? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटियाली में, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो को तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता था। अमीर खुसरो को तृतीय हिंद के नाम से जाना जाता था। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 में, और मृत्यु 1325 में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? कितने दिन के अंदर? 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया? किसको प्राप्त किया है? तेलंगाना को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं? तो रोजर बिनी। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी। ठीक है, ये 36वें हैं। ठीक है, और रोजर बिनी ने 1983 वर्ल्ड कप के विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 नंबर, भारत के प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? भारत के प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? तो ये था एक, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब प्रथम तो जो मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन मुस्लिम था, जो मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम आक्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, काला अनुसार क्रम जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर शासन किया? गुलाम खिलजी तुगलक, तुगलक गुलाम खिलजी, खिलजी तुगलक गुलाम, खिलजी गुलाम तुगलक। कौन सी हो जाएगी 92 की? गुलाम खिलजी और तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुलाम वंश 1206 से 1290। ठीक है, और खिलजी वंश 1290 से 1320। ठीक है, और तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। ठीक है, और गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में। चलिए किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया? मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? तो 1215 में। कब साइन किया गया था? 1215 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 में, समाप्त हुआ था 45 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, भारत में पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन का संबंध क्या है? तो यह है आपका तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तिलहन के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, पीली क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो यानी स्टडी रिलीजियस बुक्स, स्टडी रिलीजियस बुक्स। ऑप्शन नंबर बी, 96 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर आइए। 97 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। डू नॉट गिव डैश ड्यू प्रेशर ऑन हिम। तो डू नॉट गिव अनड्यू प्रेशर ऑन हिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अनड्यू प्रेशर यानी इस प्रकार सही प्रीफिक्स अन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज मधु। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा मधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऑप्शन नंबर सी, 98 का सी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड हैप्पी दिवाली। ही सेड हैप्पी दिवाली, यानी इसको बदले जाएगा तो हैप्पी दिवाली विश करना है तो 99 का हो जाएगा ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली, ऑप्शन नंबर ए, 99 का ए। चलिए सेट नंबर 22 की यानी आज की लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर पर हमने पहुंच गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। यू मस्ट डैश लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। तो कौन सा हो जाएगा? यू मस्ट हैव लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। ठीक है, यह है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ हैव का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य का नहीं। इस तरह आपको 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए अगर जो इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।